के बाद और फिर से स्वागत है आपका। ब्रेक पे जाने से पहले कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल थे जिनका जवाब हमें नेताओं से चाहिए और तीनों ही जो प्रतिनिधि हैं उनसे जवाब मैं मांगूंगा। सबसे पहले आपके पास ही आता हूं। यहाँ पे कई सारी दिक्कतें हैं, चाहे सीवर की हो, पानी की हो, बिजली की हो या फिर हेल्थ को लेकर हो। इसको लेकर आगे आपके किस तरह से प्लान है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है पानी की। साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा। मुखी जी को 4 करोड़ रुपए मिले, उन्होंने 2 वार्डों के अंदर पैसा खर्च कर दिया। 2 वार्ड को उन्होंने अछूता छोड़ दिया जहाँ पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है। उनसे जब हिसाब पूछती है जनता तो बोलते हैं मैं 100 करोड़ खर्च करता हूँ। मैं उनसे यही पूछना चाहता था कि 100 करोड़ ऑस्ट्रेलिया में खर्च करते हैं, न्यूजीलैंड में? हमें दिल्ली में तो नजर नहीं आता, ना ही हमारी जनकपुरी में नजर आता है। यहाँ पे शराब के ठेके इतने खोल दिए उन्होंने। क्या क्या छोड़ दिया? आप किस बिना पे वोट मांगे? आपके पास क्या प्लान है? हमारे पास प्लान है, दिल्ली को हमने जो कहा वो ही करेंगे। हमने जो 49 दिनों के अंदर जो जनता पे विश्वास पैदा किया है, हम उस विश्वास के ऊपर करेंगे। हम पानी माफिया को खत्म करें, जो टैंकर लगाए हुए हैं उन्होंने, इन टैंकरों को खत्म करके नल में पानी देंगे। और जो हम बिजली का भी आपने देखा, जो मुद्दा हमारा 50% का, 50 दिन का काम को लेकर आप मैदान में, आपके पास आप किस बिना वोट मांगे? हमारा सीधा कहना यह है कांग्रेस पार्टी का कि आज जो हमने 15 साल के अंदर हमारी शीला दीक्षित जी ने विकास किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, जनता ने जो भी फैसला किया हमने उस फैसले को स्वीकार किया। कोई नहीं बोले जब अब ये बीजेपी और झाड़ू की सबकी बौखलाहट आपके सामने दिख रही है। ये आने वाले नतीजे बताएंगे आपको। कांग्रेस जो हम जिस मुद्दे को लेकर चलेंगे, हम तो एक विकास को। आज का मुद्दा आपका रहेगा विकास का मुद्दा। सर एक बात सुनिए, जब इन्होंने जनकपुरी की बात हम करें या देश की बात करें, हम जनकपुरी की बात कर रहे हैं ना, जनकपुरी की बात करें। जनकपुरी के अंदर आज पिछले 6 वर्षों से सीतापुरी वार्ड, मिलापनगर वार्ड, आप इसको जनकपुरी विधानसभा कहते हैं, ये जनकपुरी पोश एरिया है। आपने अगर असली जनकपुरी विधानसभा देखनी है, अगर आगे अगला कार्यक्रम करना हो तो आप मेरे साथ आया हूं और मैंने सवाल भी इनसे पूछा था। लेकिन आप बताइए कि पिछले लंबे समय से आपकी सरकार है, विधायक है यहाँ पर, इस बार किस बिना पे वोट मांगे और क्या मुद्दे होंगे? देखिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस के चलते दिक्कतें हैं दिल्ली में, जनकपुरी में भी हैं। जनकपुरी के वर्टिकल ग्रोथ के कारण जनकपुरी की सीवर और पानी की लाइनें ओवरबर्डन्ड है। हाँ, तो ये ओवरबर्डन्ड है, इस कारण से ये दिक्कत रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब चूंकि केंद्र ने अध्यादेश लाके सीतापुरी और जीवन पार्क जैसे इलाकों को सबको रेगुलराइज कर दिया है, आने वाले समय में आज सीतापुरी और मिलापनगर की एरिया में जनकपुरी ऐसी विधानसभा है जहां पर सीवर की लाइनें डाली गई हैं, जो शीला दीक्षित के राज में अपने काम पे वोट 25 साल में इन्होंने नई कांग्रेस ज्वाइन की है। इन्होंने नई कांग्रेस ज्वाइन की है, इन्हें पता नहीं, उससे पहले इनके आका के पास था सीतापुरी इलाका। ठीक है, मैं आता हूँ। जिस नेता का ये बर्ताव है कि वो आका और नेता अपनी सीट में फर्क नहीं जानता और लोगों को एक बदमाशी वाली भाषा से बोलता है। मैं आता हूँ लोगों के पास आता हूँ। लेकिन सवाल बिजली पानी के अलग हो कुछ, क्योंकि बिजली पानी बहुत बात है। अभिनव जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं 8 ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता हूं, ए ब्लॉक महावीर के लिए पार्ट 2 को। देखिए, हमारे एरिया में आज 7 सालों से पानी की इतनी बड़ी समस्या है। पानी पे बहुत बात हो गई। हाँ, कुछ लोग हाँ। सर, जैसे जी आज से सूद ने कहा है कि महावीर इंक्लेव में सीवर का काम हो रहा है, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, सीवर पड़े नहीं है और ये चार्जेस कैसे भेज रहे हैं? मुझे ये जवाब दीजिए। चार्जेस भेज रहे हैं? हाँ, देखिए, दिल्ली में पहली बार कर्ण के प्ले, जीवन पार्क, महेंद्र पार्क इत्यादि इन कॉलोनियों में पहली बार सीवर पड़ा हुआ है। सारी गलियां पक्की हो चुकी हैं और उनका बिल भी नहीं आया, अभी शुरू नहीं हुआ है। ये बेकार सवाल ये मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ रहे, वो अकाउंट में कब आएंगे? और राशन की दुकानों पे इनके बीजेपी वालों की गुंडागर्दी क्यों चल रही है? परसों इन्होंने इनका एक कार्यकर्ता पहुंचा, वहाँ उसने जम के एक औरत के साथ गुंडागर्दी करी और बदतमीजी करी है। उसने खुले मुंह बोला मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। आपका सवाल समझ गया सर। आरोप एक ये है कि इलाके में बीजेपी की गुंडागर्दी चलती है। बिल्कुल, ये इन मिथ्या प्रचार के संदर्भ में, जिसमें कहीं अगर गुंडागर्दी कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, चैनल अखबार है,
पुलिस स्टेशन है, एक मुकदमा किसी भाजपा के कार्यकर्ता के खिलाफ दिखाइए ना, किसी एक कार्य, और मैं दिखा दूंगा बहुतों के खिलाफ। आज यहाँ पर कुछ लोग और हाँ, ये 120 नंबर वार्ड में जगदीश मुखी जी है ना, खाली नारियल बोट रहे, कोई विकास नहीं, ना नाली है, ना रोड है, ना पानी है। भाई साहब ये कह रहे हैं कि एक मिनट चुप, ये कह रहे हैं कि सीवर का काम हो रहा है, ये कहते हैं जी हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये किस चीज की प्लानिंग करते हैं? हर साल तोड़ते हैं, हर साल बनाते हैं, हर साल तोड़ते हैं, हर साल बनाते हैं, सिर्फ पैसे के लिए। ऐसा मैं ना कांग्रेस का, ना आम आदमी का, ना बीजेपी का, मैं एक लोकल वोटर हूँ। बीजेपी वाले से पूछो, 42,000 वोट लिए, आम आदमी वाले ने 40,000 वोट लिए, कितनी बार आया इलाके में? कांग्रेस वाला 16,000 वोट ले रहे हैं। ये सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जनता यहाँ पे पूछना चाह रही है, सवाल है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए। पहले बीजेपी से पूछ लेते हैं, 40,000 वोट आपने ले लिए, 40,000 वोट ले लिए, लेकिन इलाके में कितने बार दिखे? भाई साहब जितने चक्कर मैंने कॉलोनियों में मारे उतने कहीं नहीं मारे होंगे। मैं अभी भी मिलाप नगर से आ रहा हूँ, मिलाप नगर वार्ड में से मैं जब निकल रहा था, मुझे लोगों ने रोक लिया, कूड़े के ढेर दिखाए कि उठ नहीं रहे वहां पर। मैंने उनको कहा अपने पार्षद से बात करो, कह रहे पार्षद तो 10 बजे तक दारू पी के नहीं उठता, वो दारू बेच भी रहा है अपने यहाँ पर, और दारू ये हालत है। सेम आरोप आप पर भी है, सेम आरोप आप पर भी है कि वोट तो ले लिए लेकिन दिखते नहीं है इलाके में, वोट तो ले लिए लेकिन इलाके में दिखते नहीं है। देखिए ये वो पार्टी बोल रही है, ऋषि से कम वोट आम आदमी पार्टी को लोकसभा में पड़ा है। अगर हमारे लोग नुमाइंदे काम नहीं कर रहे थे, हमारा वोट विधानसभा पार्लियामेंट में क्यों बढ़ा? हमारा वोट क्यों बढ़ा? हम जनकपुरी से ही, ये 2000 से आ रहे थे, इनका कैंडिडेट जनकपुरी से 25,000 से हार के गया है। किस बात को बात कर रहे हैं? ये हमारे आदमियों पे इल्जाम लगाते हैं। ये मिथ्या प्रचार और झूठ बोलने वाली पार्टी है। इनसे पूछिए, इन्होंने पानी के लिए प्रदर्शन किया अपने विधायक के खिलाफ, क्यों किया पूछो, जो आज इसके लिए इतना बोल रहे हैं। भागवा, मैंने शीला दीक्षित के खिलाफ प्रदर्शन किया, शीला दीक्षित के खिलाफ। लोगों से सवाल है भाई, सुनो मुझे एक बात बताइए, एक बात, कांग्रेस के विधायक जो हैं चुनाव में क्यों नजर आते हैं? उसके बाद में सारी समस्या कहां चल जाती है? सब 5 साल गायब रहते हैं, तो चुनाव में नजर आते हैं, तो चुनाव में। दीपक का जो पूछ रहा है, एक सरकारी अधिकारी है, आपके पास ये इनका रवैया है, ये आम आदमी को सरकारी आदमी। यहाँ पे माहौल गर्म हो रहा है, लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी के लिए है कि आप कभी नजर नहीं आते इलाके में आपके कैंडिडेट, या आप लोग कभी नजर नहीं? इनसे पूछिए कहाँ पर रहते हैं ये? पिछले 6 साल हो गए विधानसभा का, 2008 में चुनाव लड़ा था मैं, इनको ना अधिकृत कॉलोनियों का पता ही नहीं होगा। ये तो यहाँ घूमते हैं कोठियों में, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये कोठियों में घूमने वाले हैं। सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं लोग। और जल बोर्ड की बात करते हैं, जल बोर्ड की तो चेयरमैन जो है शीला दीक्षित थी, और ये ऋषि राज 1.5 साल से कहाँ था ये? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज ये पोसंगीपुर में नजर आ रहा है, 1.5 साल से कहाँ था ये? 1.5 साल तक कहाँ थे? और कोई सवाल? मैं ये पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी वालों से कि जब से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, पिछले साल आए थे, उसके बाद इन्होंने आज तक अपनी शक्ल दिखाई है इलाके में कभी किसी का? ये सवाल काफी हो गया, लेकिन एक सवाल तीनों कैंडिडेट से मेरा है कि बिजली पानी मुद्दे पर बहुत बात हो गया। यह बताइए कि दिल्ली में भारी तादाद में युवा बेरोजगार है, हेल्थ की प्रॉब्लम है और ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है। हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और युवा के लिए क्या काम करने वाले हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने साफ साफ घोषित किया है कि हम युवाओं के लिए हम पूरा उनको बेकायदा, जिनके पास पैसा नहीं है उनको सरकार की गारंटी पे लोन दिलाकर उनको हायर एजुकेशन दिलाएंगे। हमने 20 डिग्री कॉलेज खोलने का वादा किया, वो वादा पूरा करेंगे। और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बता दें कि जब मोदी जी जब अमेरिका गए, 8,000 की कैंसर की दवाई 1,08,000 की करा के आए। हमारे यहाँ सारी दवाइयों के दाम बढ़ा के आए। क्या किया? ऐसा हमें प्रधानमंत्री चाहिए क्या? आपके पास क्या हेल्थ, युवा के लिए क्या एजेंडा? हमारा एजेंडा हेल्थ के लिए स्टेडियम बनाएंगे जनकपुरी के अंदर। जमीन पड़ी है, आज तक जनकपुरी के अंदर कोई स्टेडियम नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मेरा आरोप ये है, ये तो 3 दिन में चले गए थे। अब जगदीश मुखी जी का, हमारे जो विधायक जो हैं, अभी जो लास्ट चुनाव था इसके अंदर सिर्फ 2500 वोट से जीते हैं वो। अभी आने वाला रिजल्ट बताएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला हुआ है, उसका रिजल्ट बताएगा। शीला दीक्षित ने किया, लेकिन आज तक वहाँ सुविधा स्टार्ट नहीं हुई है। आप ये बताइए कि युवाओं के लिए और हेल्थ के लिए बीजेपी के पास जनकपुरी में क्या है? देखिए, हम अभी यहाँ पे एक नया डायबिटिक सेंटर लेकर आए हैं
यहाँ पर सामने वाले कम्युनिटी सेंटर में पंचकर्मा हॉस्पिटल खोलने वाले हैं और आने वाले समय में हर युवा को फ्री मेडिकल इंश्योरेंस पूरी दिल्ली में हम देने वाले हैं, सब लोगों को देने वाले हैं। इसलिए जब अंदर तक चोट लगती है ना, जब असली चीज अंदर तक लगती है तो इसी तरह की आवाज आती है। कुछ लोग और हैं। सर जी, मैं एक महिला हूँ, मैं महंगाई के ऊपर बोलना चाहती हूँ। मोदी जी ने कहा था महंगाई कम होगी, दिन दिन महंगाई बढ़ रही है, वो हमारे अच्छे दिन कब लाएंगे? सर 119 वार्ड में मेरे साथ चलिए जहाँ पानी आता ही नहीं है, एमसीडी का वाटर ही नहीं आता है सर, बस पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। काला धन कब आएंगे सर? ये तो काला धन पे जीत के चले आए, आप कब ले आएंगे? मुद्दे हैं दिल्ली में, वैसे तो कई सारे मुद्दे हैं दिल्ली में, लेकिन चुनाव नजदीक है तो नेता भी जनता से मिलने लगे हैं, मुद्दे लेके सामने आने लगे हैं। लेकिन यही नेता 5 साल कहाँ नजर आते हैं ये कोई नहीं जानता, और यही कहीं ना कहीं यहाँ पर निकल आ रहा है कि चुनाव के दौरान नेता काम के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो फिर से कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। जनकपुरी से असेंबली फिलहाल के लिए इतना ही।